हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन कि एंड रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन saying that express a common truth or belief. Proverbs are popular around the world. Many proverbs give advice on how to live. Some proverbs are are very old, but they still used today. Example: my son is just like my son is just my son is just like me in many ways. After all, the apple does not fall and far from the tree. Sometimes I tell my children to work together to solve a problem because two heads are better than one. फिर है कि some people are pessimist while others are optimists. The difference lies in their looking at a situation in different ways. फिर है कि pessimists always think how bad things can become family or become family। देखिए यहाँ पे become family or are already bad, whereas optimist might say that every cloud has a silver lining, and they always look on the bright side of any situation. But most people are both uh, pessimist and optimist. They hope for the best, but prepare for the most. Some people worry about what they will do in a given situation which might happen in the future। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे है कि प्रोवर्ब्स वर रिकॉर्डेड इन 1350 to 1400। the word the word the word the word originated from the late Latin word proverbia. While thinking of proverbs, we picture expressions of ancient wisdom in the Bible. In the Bible, it is said that he will search out of the hidden meanings of proverbs and will be conversant in the secrets of parables। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन मीन्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजली इफ कलेक्टिविटी फेस्ड। नेक्स्ट है कि द वर्ड पेसिमिस्ट मीन्स द सेम एज पीपल हु। तो देखिए, दो का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन। नेक्स्ट है कि अ इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एन ऑप्टिमिस्ट इज मोस्ट लाइक टू से। तीन का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर। ठीक है, उसके बाद देखिए, फोर है कि अनदर वर्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोवर्ब कैन बी। फोर का होगा सी ऑप्शन, यानी मैक्सिम। ठीक है, तो अनदर वर्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोवर्ब कैन बी मैक्सिम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है रीड दी फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको है फाइव का कह रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन है आपको सही है? तो फाइव का यदि देखें तो सी ऑप्शन। देखिए, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोथ दोनों क्या है? रॉन्ग है। ठीक है,
तो देखिए स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज प्रोवर्ब आर स्टिल पॉपुलर एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स बिकॉज अ प्रोवर्ब डज नॉट एक्सप्रेस डे टू डे इवेंट्स। नेक्स्ट 6 है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज group of words given a sentimental longing for a time in the past। 6 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा नोस्टेल्जिया। ठीक है, तो देखिए अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट उसको बोलते हैं नोस्टेल्जिया, यानी पुरानी यादें, अतीत की जो है सुखद स्मृतियों की प्रति लगाव। नोस्टेल्जिया मीन्स अ सेंटिमेंटल, ठीक है, लॉन्गिंग और विशफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब होता है आपको निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, देखिए यहाँ पे है डायस्टोपिया, इसका मतलब होता है आतंक राज। क्या होता है? आतंक राज्य। ठीक है, आतंक राज्य होता है। ठीक, नॉस्टैल्जिया से देखिए सम पीपल फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर स्कूल डेज, यानी कुछ लोग अपने स्कूली दिनों में पुरानी यादों को महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता द काइट वॉज स्ट्रक टू सो हाई ऑन द ट्री that it was dot reach of the voice। 7 का होगा ए ऑप्शन बियॉन्ड, तो बियॉन्ड द रिच ऑफ द वॉइस यानी बच्चों की पहुंच से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बियॉन्ड द रिच ऑफ द वॉइस यानी बच्चों की पहुंच से बाहर। नेक्स्ट है कि पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, तो 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पर्सन वर्क्स इन दी पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 9 नंबर देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। देखिए गद्यांश है कि कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद, ठीक है, खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई जो है वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण हो। ठीक है, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो है विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक जो अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, उसे सफलता नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ ठीक है, आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह जो है विचार कर रहा था आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उनकी शिक्षा अधूरी, ठीक है, उसने धरती माता के जो है वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह जो है परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात जो है कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जो है जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते? कितने जो है जड़मती वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? तो इनका बी ऑप्शन, मानव जाति प्रकृति का जो है आभार क्यों नहीं मानती। ठीक है, नेक्स्ट तो होगा कि मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है, यह बात जीवक को जो है कचोट रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है कि जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था? 10 का सी, तो जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो। ठीक है, तो जीवक उस वनस्पति की खोज कर रहा था जिस वनस्पति में दवा बनाने की संबंधित से कोई गुण न हो। नेक्स्ट कहता जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी जो है शिक्षा अधूरी है? 11 का सी, क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहा था। फिर है कि लौटते हुए जीवक के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे? 12 का ए, तो आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा? नेक्स्ट तक्षशिला विश्वविद्यालय, देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 13 का ए ऑप्शन बहुत बड़ा।
ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु विशेषण के रूप में बहुत बड़ा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है कि पर भूल न जाना अधिक नहीं, ठीक है, पर भूल न जाना अधिक नहीं, पथ में कांटे तो होंगे, ठीक है, पथ में वेट देखिए पथ में कांटे तो होंगे। फिर है कि दुर्वादल सरिता, एक मिनट देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर देखिए, कहता कवि कवि जो है किस पथ को भूलने की बात कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है, कर्तव्य पथ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि कवि किस पथ को भूलने की बात कर रहा है, तो कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है कि किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है, तो 15 का होगा बी ऑप्शन, यानी सौंदर्य के प्रति आसक्ति, ठीक है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार जब पथिक सौंदर्य के प्रति आसक्त होता है तो उसे जो है पथिक अपना रास्ता भूल जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है, तो 16 का बी ऑप्शन, यानी अपनी अपनी हार के समय, ठीक है, अपनी पहली हार के समय, ठीक है। तो देखिए तब अपनी जो है प्रथम विफलता में का आशय है कि अपनी हार के समय, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17 है कि पद्यांश में पथिक संबोधन है, 17 का होगा बी ऑप्शन, मनुष्य के लिए, ठीक है। तो गद्यांश में पथिक संबोधन है मनुष्य के लिए। फिर है कि वाणी शब्द का अर्थ 18 का सी, छोटा तालाब, ठीक है, वाणी का अर्थ क्या है, छोटा तालाब। फिर देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे था कि पर भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादाल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वानी होगी, ठीक है, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पर भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कई जो पगडंडी पर, ठीक है, राही का मन उन्मुख होगा, ठीक है, राही का मन उन्मुख होगा, जब सबने सब मिट जाएंगे, ठीक है, कर्तव्य मांग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम फलता में पर जो है भूल न जाना पथिक कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है कि सही उपयुक्त शब्द का चयन करें, अधिक जनसंख्या भारत के लिए खाली स्थान है, 19 का सी ऑप्शन, अभिशाप, ठीक है। तो दिया गया वाक्य का आशय नकारात्मक है, इसलिए यह अभिशाप सही होगा। 20 नंबर देखिए, 20 है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो 20 का होगा ए ऑप्शन, अद्भुत रस, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति में अद्भुत रस है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन द्वारा जो है उत्पन्न विषम्य भाव की जो है परिपक्वता को जो उद्धत रस कहते हैं, ठीक है। इसमें अस्थाई भाव आश्चर्य रस है। कहता विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर इसमें हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं, 21 का बी ऑप्शन, अद्भुत रस। तो इस वाक्य में अद्भुत रस है आश्चर्यजनक और उत्पन्न विषम्य भाव को, परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक जो है विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है, 22 का सी, तो राजकुमार। तो राजकुमार जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आकाश को छूने वाला, तो इसका सी ऑप्शन, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, अपने से अधिक दूसरों का जो है व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, तो 24 का क्या होने वाला है, सी ऑप्शन, दूसरों का व्यथा से, ठीक है। तो देखिए दूसरों का व्यथा के स्थान पर दूसरों की व्यथा कहना चाहिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य होगा कि अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। नेक्स्ट कहता वह कार मेरी है, वाक्यांश में कौन सा कारक
का प्रयोग हुआ है। 25 का बी संबंध कारक। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो वह संबंध कारक होता है। ठीक है, इसका जो है विभक्ति चिन्ह है का, के, की आदि। अब देखिए 26 से फिर यहाँ पे पैसेज है कि मनुष्य जो है बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है। वह अपनी बुद्धि की सहायता से विचार, तर्क और उपयोगी ज्ञान जो है कि सृष्टि तथा प्रसार करता है, और हृदय की सहायता से अनुभवों तथा भावनाओं को संयोजता है। ठीक है, संजोता और संभालता है। ठीक है, अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार, तर्क तथा उपयोगी ज्ञान से है, और हृदय की अनुभवों और जो है भावनाओं से। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन है कि मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से, ए ऑप्शन, तो अपनी जो है उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। नेक्स्ट 27 है कि मानव जो है मानव हृदय की सहायता से, तो मानव हृदय की सहायता से, बी ऑप्शन, अपने अनुभवों, भावनाओं, ठीक है, तो देखिए अपने अनुभवों तथा भावनाओं की संजोता है। ठीक है, तो 27 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, 28 का होगा ए ऑप्शन, यानी दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, नेक्स्ट फिर है कि भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में, 29 का बी ऑप्शन, बुद्धि मदद करती है। भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में बुद्धि मदद करती है। बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया जाता है। 30 नंबर देखिए, कहता किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, तो 30 का सी ऑप्शन, यानी बुद्धि की प्रधानता रहता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बुद्धि की प्रधानता जो है रहता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।